वह कहते हैं कि ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म फल का जो त्याग है, या निष्काम भाव से फल की इच्छा न करके कि जो कर्मों का करना है, वो निष्काम भाव का दर्जा उसे ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? कि त्याग से अनंत शांति मिलती है। तो यह जो ध्यान है वो तो निष्काम भाव नहीं है, और जो निष्काम भाव है वो ध्यान की प्रधानता नहीं। तो ध्यान रहित जो निष्काम भाव है वो भी एक प्रकार से ध्यान से श्रेष्ठ है, और ध्यान भी और निष्काम भाव भी तो बात क्या है, मुकाबला दोनों का जो होता है, तो दोनों तो ध्यान के बाद तो निष्काम भाव नहीं, ध्यान तो अपने सैकाम ज्ञान है। जैसे गुरुजी महाराज ध्यान करते थे तो उनका वो सैकाम ज्ञान था। राज की प्राप्ति के लिए उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, उससे भी भगवान मिले, उसकी कामना की भी सिद्धि करी और उसका उद्धार भी कर। किंतु प्रहलाद जी का जो भाव है, वो प्रहलाद जी की जो समर्पी ध्यान है वो निष्काम भाव को लेकर के, तो उसका दर्जा ध्रुव की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। भगवान प्रहलाद पर खुश होकर के कहते हैं कि प्रहलाद तुम जो चाहो सो वरदान मांगो, कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और के बदले में आप मुझको वरदान दे रहे हैं। वो क्या भक्ति है? वो तो व्यापार है। मैं बढ़िया नहीं हूं, मैं बणिक नहीं हूं। बढ़िया जो है वो सौदा देता है और रुपया लेता है, तो वो तो व्यापार है कि मैं आपकी भक्ति करूं, आप मुझको उसके बदले में वरदान दें। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, तुम्हारे कोई बात की कामना नहीं है, किंतु मेरे संतोष के वास्ते तुम कछु मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपके तो संतोष है, सदा ही संतोष है, किंतु आप बार बार मुझको कहते हो कि मांगो मांगो, इसे तो ये अनुमान करूंगा, ऐसा यह बात सिद्ध है कि मेरे भीतर के वहां कोई छिपी हुई कामना है जो मेरी निगाह नहीं है। मैं अपने मन में समझता हूं कि मेरे कोई कामना नहीं, किंतु ये मेरी समझ ऐसा गलत है। आपकी समझ ही ठीक है, नहीं तो आप बार बार क्यों कहते कि प्रहलाद कुछ मांगो? आप बार बार कहते हैं तो अच्छा मैं मांगता हूं, मेरे हृदय में कहीं छिपी हुई कामना हो तो आप मेरी कामना को निराश कर दो, आप मुझको निष्काम बनाते। मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, मैं तुम्हारे क्या निष्काम बना दू। विरोधी जो है सो अर्थार्थ से भक्त थे भगवान के, अब प्रहलाद जी जो है ये निष्काम ज्ञानी भक्त थे। ज्ञानी भक्त की सबसे बड़ी प्रशंसा की है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्टते प्रिय ज्ञानी न करता हम स्वतः मम प्रिय। उन 4 प्रकार के भक्तों में नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है, एक भक्ति वाला नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है। 4 भक्त कौन? अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्त है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4। अर्थ के लिए भगवान को भगवान, रुपयों के लिए कोई पदार्थ के लिए तो वो अर्थार्थी, संकट निवारण के लिए भगवान को बजाय वो अर्थ, और मुक्ति के लिए भगवान को बजाय वो जिज्ञासु, और एकदम निष्काम भाव से समझो कि बजाय वो ज्ञानी। तो उन 4 प्रकार के भक्तों के बीच में सबसे बढ़कर ज्ञानी भक्त, क्योंकि ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूं, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। ये ज्ञानी न करता हम सच मम प्रिय। उदारा सर्वे ज्ञानी त्वात्म मतम, ऐसे सब उदारा, ये सभी उदार है, सभी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरे स्वरूप ही है। तो
ध्रुव जी ने सैकाम भाव से ध्यान किया राज की प्राप्ति के लिए, इसलिए भगवान के भाग्य थे, किंतु अर्थार्थी थे। द्रौपदी ने एक चित्त होकर के भगवान को पुकार लगाई। जिस समय में उसका चीर उतारा जा रहा है, जो आसन उसके चीर को खींच रहे हैं, उस समय में हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे द्वारकापति पुकारे और भगवान उसकी रक्षा करते। रानी की दुर्वासा के सुबह में पुकार लगाई तो भगवान वहां पहुंच जाते। एक समय में दुर्वासा ऋषि, दूर दिन का भेजा हुआ दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास में आए और आके कहा कि मेरे साथ में 10,000 शिष्य है, उनके लिए भोजन तैयार करो और मैं मध्याह्न का समझा करके, समान समझा करके आता हूं। बहुत अच्छी बात। द्रौपदी से पूछा गया, 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा को निमंत्रण दिया गया, अभी तक तुमने भोजन तो नहीं किया ना? बोले महाराज मैं तो भोजन कर चुकी। तो भोजन कर चुकी। द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ कि दुर्वासा ऋषि अपने घर के ऊपर आएंगे और खाने को उसको मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा? जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर रही है, उसके पहले तो लाख आदमी आ जाओ, कोई परवाह नहीं। और द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद में वो सूर्य की जो टोकरी है उसमें भोजन समाप्त हो जाता। अब वो भगवान से पुकार लगाने लगी कि हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, उस समय में आपने मेरी रक्षा की, मेरी लज्जा की रक्षा की। उस समय में तो समझो कि मेरी लाज ही जाती थी, किंतु आज तो हमारे कुटुंब के नाश का प्रकरण है। यदि एक प्रकार से थी दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और उसको खाने को नहीं मिला तो आपने तेज से हमारे कुटुंब को भस्म कर दिया। तो हे नाथ, हमारे कुटुंब की रक्षा के वास्ते आप शीघ्र पधारें। उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, द्रौपदी महाराज आप आ गए? हाँ आ तो गया, मैं भूखा हूं, मुझको खाने के वास्ते कुछ नहीं। बोले महाराज खाने का तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम हमारे से विनोद करती हो? बोले नहीं महाराज, विनोद क्या करो, कुछ भी नहीं है घर के वहां खाने के। वो बटलोई, हाँ बटलोई तो है महाराज, पर मैं भोजन कर चुकी और भोजन करने के बाद बटलोई को मांझ कर और धो करके रख, बोले जैसे वैसे का। अच्छा महाराज, बटलोई लाकर हाजिर कर दी। उस बटलोई के गलबे में, जैसे मनुष्य का गला होता है, ऐसे उस बटलोई का जो गलवा है उसमें एक शाख का पत्ता लगा हुआ था। उसको लेकर के और भगवान ने अपने भोग लगाया और कहा कि विश्वदेव तृप्त हो, आप ही तो विश्वदेव है, आपके तृप्त होने सारी संसार तृप्त होगी। सहदेव को बोला, सहदेव तुम जाओ, 10,000 शिष्यों के से जो दुर्वासा समान सुंदर के लिए तालाब पर गए हैं उनको बुला लाओ, तो भोजन क्या है? बड़े उत्साह के साथ में सहदेव से कहा, सहदेव समझता है कि भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं तो हमको क्या चिंता है, हम तो आपके ऊपर से लाते हैं। वहां गई, वहां ये दशा हुई, स्नान करके संध्या करते थे, ओम रीतम तो सप्तम, इस मंत्र का जप करते थे। अगम जप का इसलिए नासिका लगाई जाती है जल के, या नासिका के जल लगाकर जल दिया जाता है। जल में स्नान कर लेते हैं, झुक्कर कर लेते हैं, नासिका झुक्कर लगा देते हैं। तो एक प्रकार से थी, सबको डकार आने लगी और सबका पेट गले तक भर गया।
दुर्वासा ने अपने शिष्यों से पूछा, क्यों रे तुम्हारी क्या दशा? बोले महाराज जो दशा आपकी है वही हमारी। गया तक एक पेट भर गया है, झुकना चाहो तो झुक नहीं सकते। दुर्वासा ने कहा कि देखो मेरी बात को सुनो, ये राजा युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के भक्तों से मैं डरता हूं। एक बार मेरी तला फजीती हो चुकी है अमरीश के यहाँ, और यहाँ भी एक प्रकार से हम लोगों की फजीती न हो जाए, इसलिए सब यहाँ से ही भाग जाओ। तो 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा वहां से भाग। उसके बाद वहां सहदेव पहुंचे, घाटियों से पूछा, यह दुर्वासा ऋषि आए थे? हाँ बोले आए थे, 10,000 शिष्यों के सहित उन्होंने स्नान किया, प्रमिला की, किंतु वे तो एक अमुक दिशा की तरफ चले गए। ठीक है, सहदेव वापिस आकर के भगवान से कहा, महाराज मैं वहां गया था, वहां गए थे, किंतु वो तो समान संध्या करके चल दिए, उनका पता नहीं कहाँ गए और कब आएंगे। बोले कोई चिंता नहीं, जब हमें सब निश्चिंत है कि भगवान बैठे हैं तो दुर्वासा खड़ी हो। तो जब द्रौपदी की जो भक्ति है, द्रौपदी तो आर्थ भक्त थी, संकट निवारण के वास्ते बजा के उसके लिए भी भगवान आते थे, किंतु ऊंचा दर्जा प्रहलाद का ही है, प्रहलाद के समान नहीं। राजा युधिष्ठिर जिज्ञासु भक्त थे, मुक्ति के लिए भगवान को भजा करते थे, आत्मा कल्याण के लिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, किंतु प्रहलाद के जैसा दर्जा युधिष्ठिर का भी नहीं। तो निष्काम जो भाव है उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, भगवान के ध्यान से भी बढ़कर के निष्काम भाव है। अब निष्काम भाव भी है, भगवान का ध्यान भी है, तो डबल बात, फिर तो कहना ही क्या है, सोनो सुगंधी सोनो। जैसे कहो कि ठीक है, उस वक्त में तो भगवान मौजूद थे, भगवान का अवतार था, एक प्रकार से भगवान का ध्यान करना, भगवान से मिलना, भगवान को बुलाना, ये सब बातें हो सकती थी। अब भगवान कहाँ? बोले ये तो आपकी समझ की गलती है, भगवान तो सदा सदा सब जगह सदा ही मौजूद रहते हैं। भगवान में सदा विश्वास है, उसके लिए भगवान अभी यहाँ ही है, सब जगह है, कोई भी जगह से नहीं जगह भगवान में हो। अर्जुन के सदा विश्वास नहीं है, उसके लिए उस वक्त में भगवान दूरी से, निकट होते हुए भी दूरी से। जहाँ प्रेम है वहाँ दूर में रहते हुए निकट है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ निकट में रहते हुए भी दूरी। सब में भगवान विराजमान है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसमें भगवान न हो, और कोई भी ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है कि जिसमें भगवान न हो। प्रहलाद का निश्चय देखो, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को खम्भ के बांध कर करके और तलवार से उसका मस्तक काटना चाहते हैं, और कहते हैं बतला तेरा सो भगवान कहाँ है, अब तेरे भगवान को बोल तेरी रक्षा करे। प्रहलाद बेफिक्र है, हंसता है, पिताजी भगवान तो सब जगह है, इस तलवार में भी भगवान है, इस खम्भ में भी भगवान है, आप में भी है, मेरे में भी है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान न हुए। आप कहते हो कि भगवान कहाँ है, किस खम्भ में भगवान है, और इसको खम्भ का तुझको बांध करके मैं तुझको मारता हूँ, अब तेरे भगवान को, तेरे को दोनों को मैं काट डालूंगा इस तलवार से, खम्भ को भी काट डालूंगा, तेरे को भी काट डालूंगा, देख रहा तेरे भगवान। इस प्रकार से थी कोप करके उसका पिता जो है, जो तलवार उठा करके चलाने की तैयारी करी,
उसी वक्त जो सो खंभा में बड़ा भारी भयंकर शब्द आया और एकदम खंभा से फाट गया। सारे ब्रह्मांड के बीच में भूचाल होने लगा। तो उसमें नस्ल भगवान निकले, उस हिरण किसी को गोद में लेकर के उसको अपने नखों में से चीर डाले। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं हो। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम से क्या कहा था? देखो, भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि मेरे रहने के वास्ते स्थान बताओ कि मैं कहाँ ठहरूं, कहाँ निवास करूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा बताओ कि आपका निवास कहाँ है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं कि जहां आप नहीं हो, तो मैं आपको कहां बताऊं? कहीं आपका अभाव हो तो बताऊं, आप तो समझ गए हूं। फिर भी आप कहते हो बतलाने के लिए, तो मैं आपको बतलाता हूं। जिसकी जीवा हंसने की माफक है, हंसनी मोती चुभती है, इसी प्रकार से आपके नाव का रटन करती है, आपके नाव मोती को चुभती है, आपके नाव का जप करती है, उसके हृदय में आप बात करो। और जिसके कान आपकी कथा को सुनकर के कभी बढ़ते नहीं, जैसे नदियां समुद्र में गिरती है रात दिन, किंतु समुद्र कभी नदियों से भरता नहीं, इस बाबत जिसके कान जो है समुद्र के समान है, और आपकी कथा सुन करके जिसके कान कभी बढ़ते नहीं, कथा है नदियां है, कथा रूपी नदियां उसके कानों में पड़ती ही रहा तभी कान नहीं भरते, वो कभी अघाता नहीं है। ऐसे पुरुष के हृदय में आप जाके बात करो। तो ख्याल करना चाहिए, ये उपाय बदला है। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम हर वक्त जपना चाहिए, भगवान के गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें सुननी चाहिए, भगवान के नाम रूप लीला धाम और महिमा की बातें कानों से सुनते रहना चाहिए। ये उपाय बतला और भगवान का निवास स्थान बतला। सारा संसार जड़ चेतन स्थावर जंगम सब में भगवान प्यार, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा, सबसे प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। किसी से एक से द्वेष करना भगवान से द्वेष करना है, किसी से बैर करना भगवान से बैर करना है। इस बात को ख्याल कर करके और हम लोगों को उचित है हम सब के साथ में प्रेम बढ़ाएं, परस्पर में प्रेम बढ़ाएं। ऐस आराम स्वाद सुखी और स्वार्थ और मान बड़ाई प्रतिष्ठा, इन सबको धूल के समान समझ करके ठुकरा दे। ये हमारे प्रेम में कलंक है, ईश्वर की भक्ति में ये धावा है। फिर आप देखो कि भगवान की मिलने में कितना समय लगे। निरोधी आदमी की जो चेष्टा होती है सारी रुपयों के लिए होती है, उसकी सारी चेष्टा रुपयों के लिए होती है। इसी प्रकार जिसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है, भगवान के अर्थ होती है, इतना मात्र से भगवान मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मदद कर्माणी कुरम सिद्धि मुआवसे, मदद कर्माणी कुरम सिद्धि मुआवसे, मेरे अर्थ करता हुआ पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने गीता की 12 जाके 9 के श्लोक में कहा। तो जैसे एक अति से लोभी आदमी अपनी चेष्टा धन के लिए करता है, रुपयों के वास्ते करता है, इसी प्रकार से हम लोगों को अपनी सारी चेष्टा भगवान के लिए करनी चाहिए। कोई भी आदमी अपनी क्रिया से नाराज है तो समझ से भगवान नाराज हो, उसको यह
राजी कर लेना चाहिए, तो वो मामला यहीं खत्म हो जाता है। एक आदमी के साथ में जब मामला रहता है तो उसको सल्टाने के लिए फिर हमारा जन्म होता है। किसी के साथ में हम एक प्रकार से द्वेष या भय रखें या ईर्ष्या करें तो भगवान के साथ नहीं करना है। इस बात को मन में समझ कर करके और हर एक प्रकार से सबको खुश रखना, अपनी सारी क्रिया सब की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। सबकी प्रसन्नता वही भगवान की प्रसन्नता है। ये सब साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान तो प्रत्यक्ष है। भगवान तो कहते हैं कि मैं सब में व्यापक हूं, सब मेरी आत्मा है। बहुमान जन्मनाम थे ज्ञानवान नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान गीता की 7वें अध्याय के 19 के श्लोक में कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में 84 लाख योनियां, उसके अंत में ये मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। यही अंत का जन्म है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान नाम मुझको बसता है, मुझमें प्रेम करता है। किस प्रकार से वजह कि वासुदेव सर्वति, सब साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। इस प्रकार से भजने वाला जो है ज्ञानी महात्मा जो है, महात्मा अतिशय उच्च कोटि का महात्मा, जिन्होंने महात्मा ने सुदुर्लभ, भगवान खुद कहते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। नारायण परमानंद महानंद अतंतानंद अचिंतानंद आनंदियम आनंदियम शांति शांति शांति।